पूर्वी चंपारण कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में डाक बंगला चौराहे से विजय मार्च निकाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा होते हुए गांधी चौक भ्रमण किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय ने कहा कि यह भारत के करोड़ों युवाओं, छात्रों, अभिभावकों और लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग देशव्यापी जन आंदोलन के उपरांत देशवासियों की यह सफलता है। नीट पेपर लीक के पहले दिन से ही कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को सांसद भवन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाया। छात्रों को एकजुटता से सत्य की जीत और सरकार के अहंकार की चूर-चूर हुई। प्रधानमंत्री देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। छात्रों पर लाठीचार्ज और पेलेट गन चलाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे तथा शिक्षा व्यवस्था में अस्थायी और प्रभावी सुधार सुनिश्चित करे। इंजीनियर शशि भूषण राय ने कहा कि अखिलेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और लोकतांत्रिक आवाजों को डराने, धमकाने तथा दंडात्मक कार्रवाई के जरिए दबाने के हर प्रयास को मजबूती से विरोध करती रहेगी। भारत के लोकतंत्र पर ये हिटलरशाही व्यवस्था पर की पहली विजय है। 2014 के बाद पहला बार छात्रों के सहयोग से और कांग्रेस के प्रयास से मोदी सरकार बैकफुट पर गई है, अपने मंत्री का इस्तीफा कराई है। आज आप 5 दिन से देख रहे होंगे, मोदी सरकार बेचैन थी क्योंकि छात्रों का आंदोलन इतना उग्र था और इतना छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ था, छात्राओं के ऊपर अत्याचार हुआ था। आपकी हमारी भी बेटी हैं जो जिनके ऊपर आप देख रहे हैं पुलिस किस तरह से डंडा करके और खपचारा लगाकर, लाठी में खपचारा लगाकर लोगों के ऊपर अत्याचार की है। इस व्यवस्था का पहले बार मोदी सरकार बैकफुट पर गई है। धर्मेंद्र प्रधान की वहां पर जो है इस्तीफा हुई है और आज से भाजपा सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई है। आप देखिएगा, अब बहुत जल्दी मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जितने कुकर्म कर चुके हैं, जितने अन्याय कर चुके हैं, भारत को जिस ढंग से गिरवी रख चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की जिस तरह बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर। अभी आप देखेगा मंदिरों के ऊपर भी आप हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को, जाकर देखिए राम जी के अयोध्या मंदिर में कई 100 करोड़ रुपया के घपला हो गया। आप जाकर देखिएगा यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में, वहाँ के सोना जो है बद्रीनाथ मंदिर में वहाँ के सोना के चादर जितने थे मैंने क्विंटल में, टन में वहाँ से सोना हटा दिया गया। ये विश्व हिंदू परिषद का मुखौटा पहनकर, आरएसएस का झंडा लेकर, आरएसएस की बात करके, और ये हिंदू जो बने हुए बनावटी, इसका पर्दा खुल चुका है और बहुत जल्दी सरकार जाने वाली है। हिंदुत्व इनके अंदर कहीं नहीं है, न इनको हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है। ये आपसी भाईचारा में विभंजन कराते हैं, विध्वंस कराते हैं और अपने शासन कर रहे हैं, जो अभी की जनता समझ चुकी है। महंगाई की मार है, परीक्षा में जो ये है पेपर लीक हो रहा है, नीट परीक्षा में जो सब व्यवस्था है, और आप लाठी से इस लोकतंत्र में नहीं रोक सकते हैं। कोई ना कोई आएगा जो गांधी का रूप लेगा और भगत सिंह का रूप लेगा और आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए अभी भी हम कह रहे हैं भाजपा सरकार मोदी जी को अपने रवैया में परिवर्तन लाए, लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था करें, तानाशाही समाप्त करें, आपकी काउंटडाउन शुरू हो जाए ताकि जब गद्दी से हटे तो आपको ज़्यादा दुर्गति नहीं हो। इसके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ। आप लोगों ने आज होली मनाया है, दिवाली मनाया है, ये विजय जुलूस कर आप लोगों ने किया क्या है? ये अरे आप क्या योगदान? आप तो पत्रकार हैं, देखिए राहुल गांधी क्या किए हैं। सदन अभी तक सदन को रोके हुए हैं कि जब तक आंदोलन था ना, छात्रों का आंदोलन था। अगर सहयोग किसी लोग, अच्छा एक बात बताइए, सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है, हम भी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है आप जैसा करते रहिएगा। हमने उस पर प्रेशर डालकर लोकसभा को बंद कराकर मोदी आवास के आगे धरना करके हमारे जननायक नेता राहुल जी ने उनको बाध्य कर दिया कि आपको इस्तीफा देना होगा, ये लोकतंत्र की व्यवस्था होगी। ये राहुल गांधी इस देश में दूसरे गांधी के रूप में है, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अपना कुछ मतलब नहीं है। अगर ये चाहते तो प्रधानमंत्री बहुत पहले बन चुके थे, इनको प्रधानमंत्री पद से भी जरूरत नहीं है। इनको भारत देश से मतलब है, भारत के लोगों से मतलब है, आपसे और हमसे, यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था से मतलब है राहुल जी को। अच्छा, आम जनता का राहुल गांधी को विजिट कर ले गया पीएम आवास के सामने से।